हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि इस समय हम लोग कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग करना सीख रहे हैं और ये आज 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर टाइपिंग के 4 और वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर उसे अवश्य देख लीजिए। आज ये वीडियो टाइपिंग का एकदम लास्ट पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी कीज बची हुई थी उनके बारे में बात करेंगे और जो एक्सप्रेशन और एक्स्ट्रा की है आज उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कीबोर्ड में 3 रो में की दी गई होती हैं। सबसे ऊपर जो होती है इसको हम टॉप रो बोलते हैं, उसके नीचे जो होती है इसको हम होम रो बोलते हैं, उसके नीचे जो होती है इसको हम बॉटम रो बोलते हैं। तो आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको अपने फिंगर को ठीक इस प्रकार से रखना है, हमेशा होम रो पर, एफ पर और जे पर एक डैश का निशान बना होता है। आपको अपनी इस अंगुली को इसी पर रखना है। उसके बाद आपको इस अंगुली से क्यू, इस अंगुली से डब्ल्यू, उसके बाद इस अंगुली से ई, फिर आर, फिर टी प्रेस करना है। उसके बाद इस अंगुली से हम वाई दबाएंगे, फिर यू, फिर आई ओ पी। उसके बाद राइट वाले हैंड से हम स्पेस बार को दबाएंगे। उसके बाद इस उंगली से हम ए को दबाएंगे, उसके बाद इस उंगली से हम एस को दबाएंगे, इससे हम डी को दबाएंगे, इससे एफ को, फिर इसी से हम जी को भी दबाएंगे, इससे हम एच को दबाएंगे, इससे जे को, के से, उसके बाद यल से। इस प्रकार से आपको टाइपिंग करना है। उसके बाद बचा बॉटम रो। इसके लिए आपको करना क्या है, इसी उंगली से आपको जेड दबाना है, फिर इस उंगली से आपको एक्स दबाना है, यहीं पर हाथ दोबारा लाकर रख लेना है। उसके बाद हम इस उंगली से सी को दबाएंगे, इससे हम वी को दबाएंगे। उसके बाद इस उंगली से हम इधर बी को दबाएंगे, फिर एन को, फिर एम को और इससे हम कामा को दबाएंगे और इस राइट वाले हैंड से हम इंटर को प्रेस करेंगे। आप इससे भी कर सकते हो। तो उसके बाद मान लीजिए ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, आपको इसी राइट हैंड से आपको इधर 5 तक के सारे कीज को दबाना है। मान लीजिए अगर आपको 5 दबाना है तो आप इसे दबाएंगे, फिर लाकर वापस इसी एफ पर रख लेंगे। इससे 4 दबाएंगे, इससे 3 दबाएंगे, इससे 2 दबाएंगे, उसके बाद इससे 1 दबा देंगे। इधर आपको यहाँ पर 6 दबाना है, फिर 7, 8, 9 और 0। उसके बाद इसमें ऊपर वाले जो स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं, मान लीजिए अगर आपको इनको जरूरत पड़ती है, आपको इनको दबाना है, तो आपको करना क्या है, ये तभी काम करेंगे जब आप शिफ्ट बटन को दबाकर इसको दबाएंगे। तो इस उंगली से आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है। उसके बाद इस उंगली से आपको जो भी दबाना है, मान लीजिए मुझे स्टार दबाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारा टाइपिंग में फीड हो जाएगा। शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, उसके बाद बटन को दबाएंगे तो ये ऊपर वाले जो सिंबल है ये सभी काम करेंगे। अगर नीचे वाली गिनती की आवश्यकता है तो आपको सीधे राइट हैंड से इधर दबाना है और लेफ्ट हैंड से इधर यहां पर उंगली रखेंगे और इस वाली उंगली से ऐसे दबाए रखेंगे। मान लीजिए अगर आपको सभी लेटर कैपिटल में लिखना है तो आपको एक बार इस वाली उंगली से कैप्स लॉक बटन को दबा देना है। उसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे सब यहां पर आपका कैपिटल लेटर में लिखाई देगा। उसके बाद इधर वाली जो शिफ्ट बटन है इसका यूज, मान लीजिए अगर इधर कोई लेटर जो है, कोई अक्षर आपको कैपिटल में लिखना है, इधर से इस उंगली से हम शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, उसके बाद के बटन को दबा देंगे, हमारा के बटन जो है कैपिटल लेटर में लिख उठेगा। यहां पर भी कंट्रोल बटन दिया गया है। मान लीजिए अगर इधर से कुछ आपको सिलेक्ट करना है तो आपको यहां पर कंट्रोल बटन दबाए रखना है, उसके बाद के बटन को हम दबा देंगे तो हमारा कंट्रोल बटन का काम हो जाएगा। तो इस साइड, इसलिए इसमें दोनों साइड भी की दी हुई हैं, आप दोनों हैंड से कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको अल्टर बटन दबाना है तो आप इस वाली उंगली से अल्टर बटन को भी दबा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो F1 से लेकर F12 तक की दी गई है, आपको राइट वाले हैंड से, इधर वाले हैंड से इसको दबाना है। इसका फिलहाल कोई जल्दी काम नहीं पड़ता है, आपको जब भी काम पड़े तो आप ऐसे यहाँ से डायरेक्ट इसको दबा सकते हो। इधर कानी उंगली से इसको हम इसके बटन भी दबा सकते हो। फिर इधर हम F5 है, 6, 7, 8 इस उंगली से ऐसे हम इसको दबाएंगे, हमारा काम हो जाएगा।
उसके बाद आगे हम बात करते हैं बैक स्पेस बटन को। मान लीजिए अगर आपको बैक स्पेस दबाना पड़ा तो आपको सीधे इस उंगली को यहां पर रखना है, इसको उठाकर यहां से हम बैक स्पेस को दबा देंगे। उसके बाद यहां पर ब्रेकर्स दिए गए हैं, जो इसमें नीचे की साइड ब्रेकट है ये हमारा डायरेक्ट काम करेगा। जैसे मुझे इस ब्रेकट को दबाना है, मैं इससे यहां पर इसको दबा दूंगा, फिर इसको यहां से ऐसे। मान लीजिए अगर आपको ऊपर वाला ब्रेकट दबाना है तो आपको शिफ्ट बटन इधर इस वाली उंगली से शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और यहां पर हम ब्रेकट दबा देंगे। आप इसको भी यहां से भी कर सकते हो, शिफ्ट बटन को दबाएंगे, उसके बाद इस वाली उंगली से हम यहां पर इस की को दबा देंगे तो हमारा ब्रेकट लग जाएगा। मान लीजिए अगर मुझे इक्वल दबाना है तो मैं इसको यहां पर ऐसे रखूंगा, उसके बाद यहां से डायरेक्ट इक्वल दबा दूंगा। लेकिन अगर हमें प्लस की आवश्यकता पड़ती है तो हम शिफ्ट बटन को यहां पर दबाए रखेंगे और इस की को प्रेस करेंगे तो हमारा प्लस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इधर कैलकुलेटर्स की दी गई हैं, इसका इस्तेमाल हम कैलकुलेटर के रूप में करते हैं या वैसे भी नंबर जहां हमें नंबर की आवश्यकता पड़ती है हम वहां पर भी कर सकते हैं। इसको हम राइट हैंड से यूज करते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए F5 पर एक डैश का निशान बना हुआ है। हम इस प्रकार से इस बीच वाली उंगली को हमेशा 5 पर रखेंगे और इसको इस प्रकार से रखेंगे। यहां पर 3 उंगली का काम होता है। अगर आपको 7 दबाना है तो आप इस वाली उंगली से, 8 दबाना है इस वाली उंगली से और 9 इस वाली उंगली से, 4 5 6। उसके बाद 1 दबाना है तो इसी को हम नीचे यहां पर 1 5 2, उसके बाद 3 और यहां पर ये भाग का चिन्ह दिया गया है, गुणे का, माइनस का। मान लीजिए अगर आपको प्लस दबाना है तो आप इस वाली उंगली को तुरंत प्लस दबा दीजिए और यहां पर ये इंटर की बटन, जैसे ये वाली इंटर की बटन है वैसे यहां पर भी इंटर की बटन दी गई है, तो आप इसको यहां से इस प्रकार से दबा सकते हो। उसके बाद 0 दिया गया है, हम इसी वाली उंगली से 0 भी दबाएंगे। उसके बाद यहां पर डिलीट एंड दशमलव का बटन दिया गया है, हम इसको भी ऐसे यहां से दबा देंगे। उसके बाद यहां पर नम लॉक बटन दी गई है, तो आप इसका यूज भी इसी फिंगर से आप कर सकते हो। इस नम लॉक बटन का काम ये होता है, जब ये बटन ऑन रहेगी तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी और जब लाइट जलेगी, जब बटन ऑन रहेगी तभी आप कैलकुलेटर कीज काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ पर एरो कीज दी गई हैं, तो आप इसका यूज राइट वाले हैंड से कर सकते हो। आपको यहां से अपर, डाउन, लेफ्ट, राइट, इस 3 उंगली से आप आगे पीछे कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल कीज दी गई हैं, इसका उपयोग हमेशा होता नहीं है, तो आप इसको किसी भी उंगली से कैसे भी आप प्रेस कर सकते हो। फिलहाल इसका उपयोग ज्यादातर राइट हैंड से ही किया जाता है। तो ये रही आज कीबोर्ड के बारे में एकदम फुल डिटेल पूरी जानकारी। आज हमारा टाइपिंग का वीडियो पूरा यहीं पर समाप्त होता है। हमने टाइपिंग के 5 पार्ट बनाए थे। अगर आपने अभी पहले वाले पार्ट को नहीं देखा, पहले, दूसरे, तीसरे को, आप उसे जाकर देख लीजिए, तभी आप एक अच्छी टाइपिंग सीख पाएंगे। यहीं पर हमारा टाइपिंग का कोर्स समाप्त होता है। आपको बस हम यही एक सलाह देंगे कि आप सबसे पहले जिसमें जितनी भी की दी गई हैं, आप तीनों लाइनों को याद कर लीजिए। जब तक आप लाइनों को याद नहीं करेंगे कि किस लाइन में कौन सा अक्षर है, तब तक आप अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो आप जल्दबाजी ना करें, इन की को सबसे पहले याद कर लें। उसके बाद धीरे धीरे डेली 1-2 घंटे प्रैक्टिस करें। आपको धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी वजह से उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।